फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लांट टिश्यू बताने जा रहा हूं। प्लांट टिश्यू, जिसे हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो क्या होता है ऊतक? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी ओरिजिन, फंक्शन, स्ट्रक्चर एक समान हो, उसे टिश्यू बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार का होता है। पहला है सिंपल मेरिस्टेम, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पौधे के ग्रोइंग रीजन को मेरिस्टेम कहते हैं और इनसे बनी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ये प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है, लाइफ टाइम तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार होता है और इनके कोशिकाओं के बीच स्पेस कम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये पौधों के तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। ये पौधे का प्राथमिक ग्रोथ यहीं से होता है। सेकेंड है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में पौधे के तने और जड़ों के गर्थ यानी कि घेरों में वृद्धि होती है। इनकी सहायता से पौधों की जड़ों और तनों की मोटाई बढ़ती है। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये वास्तव में एपिकल मेरिस्टेम का अवशेष भाग है, जो परमानेंट टिश्यू के बीच में आ जाने से अलग हो गए थे। इनकी महत्ता उन पौधों के लिए है जिन पौधों के शीर्ष भाग को जानवर खा जाते हैं। तो शीर्ष भाग, जब पौधे के शीर्ष भाग को जो जानवर खा जाते हैं, उसका जो निचला पोर्शन है वो इनकी सहायता से ही ग्रोथ करता है। अब सेकंड पे आते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वे कोशिकाओं से बने हुए हैं, वे मैच्योर कोशिकाओं से बने हुए हैं जो विभाजन होने की क्षमता को खो चुके हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या होता है? ऐसा टिश्यू जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो सिंपल टिश्यू कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऐसे कोशिकाएं जो एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम को हम सिंपली वुड कहते हैं। ये एक संवहनी ऊतक है जो जल को, खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाता है और ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जाइलम की सहायता से पौधों की आयु की गणना की जाती है। जाइलम का जो वार्षिक वलय होता है, इनको ही गिनकर पौधों की आयु का पता लगाते हैं। पौधों की आयु का पता लगाने की विधि को ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सेकंड है फ्लोएम। फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहनी ऊतक है और ये प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से जो भोजन बनाया जाता है, उन भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्रेंड्स, अगर प्रकाश संश्लेषण आपको डीपली पढ़ना है तो हमने उस पर एक वीडियो बना रखा है। वीडियो के एंड में लेफ्ट हैंड में एक वीडियो शो हो रहा होगा, उस वीडियो को आप जरूर से देखें, जिससे आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने ही नेक्स्ट वीडियो में।